अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बनाना पफ पेस्ट्री आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हमें 2 केले, कुछ नटेला और डो की ज़रूरत है। मज़ीद किस तरीके से तैयार करनी है बनाना पफ पेस्ट्री वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले डो जो है उसको हम अच्छी तरह से तैयार करेंगे एक रोटी की शक्ल में। जैसा कि आप माशाल्लाह देख सकते हैं, डो की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप तरीका वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से डो है जो है वो तैयार करनी है आपने। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डो की जो वीडियो मैंने अपलोड की है, सेम उसी तरीके से मैंने डो तैयार की है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त डो जो है वो तैयार हुई है। इस तरीके से हम इसकी रोटी बना लेंगे। जैसा कि आप बखूबी देख सकते हैं स्क्रीन में। अच्छी तरह इसको बेल लेना ताकि रोटी जो है वो मुकम्मल तैयार हो जाए। मुकम्मल तौर पर जितनी बारीक कर सकते हैं इसको कर लें। माशाल्लाह आप खूबी देख सकते हैं कि डो को मैंने इस तरीके से चौरस रोटी में तब्दील कर दिया। इसी तरीके से आपने भी करना है। कोशिश करना है कि 2 केलों की लंबाई जितना डो को आप चौड़ा कर लें, ताकि जब केले जो हैं वो हम काट कर ऊपर रखें तो वो बीच में पूरे आ जाएं। साथ साथ मैं आपको बताता चलता हूँ केले हमने किस तरीके से बीच में ऐड करने हैं और नटीला किस तरीके से ऐड करना है, वो आप देखते जाएं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम नटेला जो है वो ऐड करेंगे इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा। नटेला ज़्यादा यूज़ नहीं करना, मुनासिब सा सिर्फ। इस तरीके से एक ही लाइन में आपने यूज़ करना है। इस चीज़ का ख्याल रखें। इस तरीके से नटेला लगा लेना है आपने। केलों को इस तरह से स्लाइसिस में आपने तकसीम कर लेना है और स्लाइसिस जो हैं वो ऐसे पकड़कर ऊपर रखते जाने हैं। हल्का सा उनको दबा देना है। इस तरीके से तमाम स्लाइसिस जो हैं वो दोनों केलों के ऊपर रख लेने हैं इस तरह से। इस तरीके से अब इस मौके पे हमने क्या करना है,
अभी इस मौके पे हमने क्या करना है, इस रुख के कट जो हैं वो डो में लगाने हैं, यानी कि रोटी में जो हमने तैयार की है। इस तरह से कट्स जो हैं वो आप लगाएं। बखूबी आप देख रहे हैं माशाल्लाह। इस तरह तमाम के तमाम कट जो हैं हमने लगाने हैं। थोड़ा सा चीज़ इस तरीके से ऊपर साथ हम यूज़ करते हैं। इस तरह से अभी आहिस्ता से इसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से। बिल्कुल आराम से इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। आप बखूबी देख रहे हैं। सारी चीज़ें जो हैं जो हमने बीच में ऐड की हैं वो इसमें लिपट गई हैं अच्छी तरह से, इस तरीके से। अभी हमने क्या करना है, बिल्कुल आराम से इस तरीके से गोलाई की सूरत में हमने इस तरीके से ये जो दूसरी साइड में जोड़ है उसको आपस में मिला देना है। इस तरह से आप बखूबी देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है। आकर और भी प्यारा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे और पसंद भी आएगा। अभी इस मौके पे एंड पे इसको ट्रे में मैं रखूँगा। पहले माशाल्लाह बनाना पाव पेस्ट्री हमारी पकने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में। अभी इस मौके पे मेल्टेड बटर जो है वो मैं इस पर लगाऊंगा। अच्छी तरह से इस तरह से, ताकि जो मैदे की खुश्की वगैरह वो दूर हो जाए। वैसे भी पकने में जो है बटर काफ़ी आसानी पैदा करता है। साथ ही अंडा जो कि एक अदद मैंने फेंट कर रखा हुआ है, इस तरह से अच्छी तरह ऊपर उसकी तह लगा दूंगा अंडे की। इस तरीके से अंडे की कोटिंग आपने कर लेनी है। ओवन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, गर्म हो चुका है। अभी मैं पेस्ट्री को उसमें उठाकर रखूँगा पकने के लिए। 200 टेम्परेचर पर तकरीबन 25 मिनट तक मैं इसको पकने दूँगा।
मेरे साथ ही रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए कि किस तरीके से बनाना पाव पेस्ट्री जो है वो तैयार की जाती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनाना पाव पेस्ट्री हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप बखूबी स्क्रीन में देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई है। बहुत प्यारा कलर आया है, खुशबू तो बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको मैं बता नहीं सकता। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। अभी आपके सामने देखते हैं कि कैसी तैयार हुई है। माशाल्लाह कुछ इस तरीके से पेस्ट्री हमारी तैयार हुई है। बहुत खस्ता और मज़ेदार किस्म की पेस्ट्री तैयार हुई है। उम्मीद करता हूँ रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी डिश आउट करके आपके सामने लेकर आता हूँ। माशाल्लाह बनाना पाव पेस्ट्री हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बहुत खस्ता और मज़ेदार। बेल आइकन बटन को यहाँ से दबा दीजिएगा, उसे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाया करेगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।